Hello everyone. Today I am going to start a beautiful story, Winter Tale. What is the name of the story? Is Winter Tale. This story taken by the English Vibe main course book. ये स्टोरी किससे ली गई है? इंग्लिश वाइब मेन कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 3 है विंटर टेल. एक्चुअली इन दिस स्टोरी वी विल डिस्क्राइब अ डॉल्फिन. हम इसमें एक डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे. एक ऐसी डॉल्फिन जिसकी टेल इंजर्ड है. इंजर्ड टेल होते हुए भी वो अपना साहस नहीं छोड़ती है. नेवर लूज इट्स डिस्करेज. ओके, वो एक नॉर्मल फिशेस की तरह, मतलब नॉर्मल फिशेस होती है, शार्क की तरह होती है, तो वो उनकी तरह क्या करती है, वो स्विम करती रहती है. मतलब कि वो ये अपना डिस्करेज कभी नहीं छोड़ती है. अपनी टेल नहीं होते हुए भी इस तरीके से ये मैंने लोगों को इंस्पायर करती है कि हमें कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए. तो आगे देखते हैं. हम कुछ क्वेश्चंस है, वार्म अप क्वेश्चंस है. सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस को हम करेंगे. तो क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ अ फियर ऑफ द स्पाइडर कोल्ड? व्हाट इज़ अ फियर ऑफ द स्पाइडर कोल्ड? क्या कहते हैं इसको? आर्क्यूनोफोबिया. ARCHAENO. आर्किनोफोबिया. आर्किनो, दैट इज आर्किनोफोबिया. विच एनिमल कैन सर्वाइव ऑन अ डाइट दैट 99% बैम्बू? अब बैम्बू पर कौन सर्वाइव कर सकता है बताइए? दैट इज पांडा. दैट इज पांडा. ओके. विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड? विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड? ये है पैराग्रेन फल्केन. PAREGRINE. पैराग्रीन फल्केन. FALCON. पैराग्रीन फल्केन. एंड विच एनिमल कैन लीव अ लाइफ टाइम विदाउट वाटर? दैट इज कंगारू रेड. दैट इज कंगारू रेड. तो आइए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम. ओके. तो दैट इज विंटर. विंटर स्टोरी. विंटर्स स्टोरी मतलब विंटर्स की स्टोरी. विंटर्स किसका नाम है? विंटर्स एक्चुअली नाम है डॉल्फिन का. वो क्यों रखा गया था हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. विंटर स्टोरी has inspired millions of people all over the world. Okay, has inspired millions of the people all over the world. Every day score of visitors are welcomed to Clearwater Marine Aquarium. मतलब कि जो विंटर है, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में हम पढ़ेंगे. डॉल्फिन की स्टोरी अनेक लोगों को इंस्पायर करती है. और अपने जो एक्वेरियम, जिस एक्वेरियम में से रखा जाता है, वहाँ पर सो मैनी पीपल्स विजिट के लिए आते हैं. अमोंग देम आर दोज हु हैव सिमिलर टेल. अमोंग देम हु आर दोज सिमिलर टेल. मतलब उनमें से बहुत सारे लोगों की स्टोरी उसकी स्टोरी की जैसी होती है. एट फर्स्ट ऑफिशियल एट द क्लियर वाटर मेराइन एक्वेरियम ऑन द गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा. सबसे पहले ऑफिशियल at the Clearwater Marine Aquarium on the Gulf Coast of Florida, USA, thought Calvin. एक बार कैल्विन ने उसके बारे में बताया. कॉल वॉज अ प्रैंक. बातें कर रहे थे आपस में एक ग्रुप में. कैरोल ने कहा ही हैड हियर्ड ऑन द रेडियो, कि एक बार उन्होंने रेडियो पर सुना अबाउट द इंजर्ड डॉल्फिन, एक इंजर्ड डॉल्फिन के बारे में. दैट वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ क्रैब ट्रैप्ड. जो कि एक क्रैब ट्रैप, मतलब जो कि एक क्रैब, जहाँ पर क्रैब ट्रैप का मतलब होता है कि क्रैब को पकड़ के रखा जाता है, क्रैब को पकड़ा जाता है, वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया था. ही वॉन्टेड टू सी. अब वो इंजर्ड कैसी हुई थी डॉल्फिन? ड्यूरिंग द क्रैब ट्रैप. ओके, ही वॉज ड्यूरिंग द रेस्क्यूड फ्रॉम अ क्रैब ट्रैप. Dolphin was injured during the rescue from a crab trap. He wanted to see if he could build the animal a prosthetic tail. प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियल पार्ट बनाते हैं. अब कैरोल कौन थे? एक प्रोस्थेटिक्स थे जो कि क्या बनाते थे? इंजर्ड पार्ट, आर्टिफिशियल इंजर्ड पार्ट बनाते थे. मतलब कि उसमें बर्ड्स के पार्ट बनाए थे, एनिमल्स के पार्ट बनाए थे, इंजर्ड पार्ट बनाते थे, जैसे का हाथ बनाना या पैर बनाना. ठीक है. लेकिन उन्होंने कभी डॉल्फिन या किसी फिश वगैरह का पार्ट नहीं बनाया था. तो
इफ़ ही कुड बिल्ड द एनिमल ए प्रोस्थेटिक टेल, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एक प्रोस्थेटिक टेल बनाए टू रिप्लेस द वन दैट हैड बीन एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड का मतलब है कि उस इंजर्ड जगह पर हम दोबारा इंसर्ट उसको करें, मतलब जो कि इम्प्यूट हो गया, जो कि निकला गया है पार्ट, निकाला गया है पार्ट, उसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर दें एक प्रोस्थेटिक टेल को। ठीक है, समझ रहे हैं कि मतलब उसकी जो डॉल्फिन है उसकी टेल इंजर्ड हो गई थी ड्यूरिंग द रेस्क्यू फ्रॉम द क्रैब ट्रैप। तो उस कैरोल ने सोचा क्यों ना उसके लिए एक आर्टिफिशियल पार्ट बनाया जाए, क्यों ना उसकी एक आर्टिफिशियल टेल बनाई जाए जो कि उस जगह को रिप्लेस कर दे। कैरोल हु इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोस्थेटिक, जो कि कैरोल कौन थे, एक प्रोस्थेटिक्स थे, मतलब जो कि आर्टिफिशियल पार्ट्स बनाते थे बॉडी के। कन्विंस द डॉल्फिन केयर टेकर, कन्विंस उन्होंने जो डॉल्फिन का जो ध्यान रख रहे थे, जो डॉल्फिन का केयर टेकर थे, उनको उन्होंने सबसे पहले उनको कन्विंस किया, उनको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताया। एंड ड्रॉ फ्रॉम द ऑरलैंडो टू मीट विद दैम दैट डे, और वो ऑरलैंडो से मिले। ठीक है, अब 3 month, the 3 month old dolphin named Winter, 3 month old डॉल्फिन का नाम विंटर रखा गया। क्यों रखा गया विंटर उसका नाम, डॉल्फिन का नाम? बिकॉज शी वॉज फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर कोल्ड दिसंबर, क्योंकि वो दिसंबर में पाई गई थी। इमिडिएटली स्टोर कैरोल हार्ट, और उसने कैरोल के दिल को हार्ट स्टोल किया। ठीक है, उसने उसको इम्प्रेस किया। शी वुड स्टील हार्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड इंस्पायर द 2011 मूवी डॉल्फिन टेल, और उसके ऊपर एक डॉल्फिन टेल मूवी भी बनाई गई। कब बनाई गई? 2011 में। अच्छा, उसका नाम डॉल्फिन का नाम विंटर टेल क्यों रखा गया? क्योंकि because she was found on a particular cold December day. It also starred top Hollywood actor like Morgan Freeman and the Ashley Judd. Okay, अब कैरोल रिकॉल हिज फर्स्ट मीटिंग, कैरोल जब उसे फर्स्ट मीटिंग में मिले विद द बोटल नेक डॉल्फिन, मतलब उसकी जो नेक कैसी थी? बॉटल जैसी थी, बॉटल नेक जैसी थी, पतली थी। विंटर वॉज वेरी सिक, विंटर कौन थी? डॉल्फिन थी जो कि इंजर्ड थी। विंटर वॉज वेरी सिक एंड बैडली इंजर्ड, उसकी टेल कटी हुई थी। एंड द पीपल एट द एक्वेरियम वर हार्ट ब्रोकन, जो भी उसे देखने आता, उसके एक्वेरियम मिल नहीं आता उसको, और जो उसके एक्वेरियम में रहते थे लोग, वो उसको हार्ट ब्रोकन करते थे। हार्ट ब्रोकन मतलब बहुत दुखी होते थे उसे देख करके। दे वर जस्ट इनक्रेडिबल, मतलब उसको बहुत डिफिकल्ट था विद हर वर्किंग राउंड द क्लॉक। देयर वॉज नेवर अ मोमेंट दैट विंटर वॉज विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, दैट विंटर वॉज विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। They were now her adopted family. They were now her adopted family. Carol got in touch with his colleagues. कैरोल उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, हु हैपन टू लिव नियर बाय इन द फ्लोरिडा, जो करीब करीब किसके पास था? फ्लोरिडा के पास था ये सब हुआ था। द टू ऑफ देम क्विकली थ्रू देम सेल्फ इन टू द प्रोजेक्ट। दे हैड बिल्ड द प्रोस्थेटिक फॉर द बर्ड, मतलब उन्होंने जो आर्टिफिशियल पार्ट बनाए थे बर्ड, होस्ट, डॉग के लिए पार्ट बनाए थे बिफोर, बट नेवर अ डॉल्फिन, लेकिन उन्होंने डॉल्फिन के लिए कभी पार्ट नहीं बनाए थे। कैरोल एंड डैन हैड टू फर्स्ट फिगर आउट, कैरोल एंड डैन एक ऐसे पर्सन थे जो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया वेदर अ फेक टेल would even help Winter. The dolphin could still swim on her own despite losing her entire tail and two vertebra, मतलब कि डॉल्फिन अपनी टेल को अपना लॉस कर चुकी थी और उसकी जो वर्टिब्रा थे वो भी लूज थे। शी हैड अडेप्टेड लर्निंग टू स्विम साइड टू साइड, वो कैसे वो स्विम, लेकिन उसने अपना स्विम करना नहीं छोड़ा। वो कैसे स्विम करती थी? साइड टू साइड स्विम करती थी। द वे आ फिश, मतलब जैसे कि शार्क और एक फिश स्विम करते हैं, इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन नहीं करती थी वो कैसे स्विम करती थी? फिश और शार्क की तरह। शी कुड नॉट स्विम ऑफ एज फास्ट और जंप एज हाई एज मोस्ट डॉल्फिन, बट द रियल प्रॉब्लम वाज शी वाज स्लोली डैमेजिंग हर स्पाइन, वो धीरे धीरे अपना स्पाइन भी लूज कर रही थी। सो दे फेल्ट दैट बाय फिटिंग हर विद अ प्रोस्थेटिक डिवाइस
विंटर कुड गेट स्विमिंग इन द राइट मैनर अगेन। तो विंटर कैसे मूव करती थी, साइड बाय साइड मूव करती थी जैसे कि दूसरी फिश शार्क मूव करती है, लेकिन वो अप एंड डाउन मूव नहीं करती थी। द चैलेंजिंग इन द क्रिएटिंग सच अ डिवाइस वर मैनी फोल्ड। जो कैरल था उनके लिए केवल ये एक या दो चैलेंज नहीं था, ये बहुत मैनी फोल्ड में एक चैलेंज था, बहुत एक रिस्की चैलेंज था। इट नॉट अजी टू फिट अ प्रोस्थेटिक लिम्ब एंड देन मेक इट मूव द वे अ यूजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी मूव। दिस वन वुड अटैच टू द एंड ऑफ द विंटर बॉडी एंड हैड टू मूव साइड टू साइड अप एंड डाउन एंड जेंटली ट्विस्ट एट द स्विम। तो कैरोल के लिए एक चैलेंज जो था वो एक चैलेंज नहीं था, वो मैनीफेस्ट में चैलेंज था कि उस स्विम वो जो फिश स्विम करती है वो साइड पे साइड मूव करती है, उसकी जगह वो अप एंड डाउन भी वो मूव करे। इट ऑल्सो नीडेड टू अचीव द प्रॉपरली टू हर स्टम्प। उसको ज़रूरी था कि उसका जो टेल है वो एक प्रॉपरली जगह पर स्टम्प किया जाए, मतलब उसको जोड़ा जाए। दिस वाज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट, यह एक डिफ़िकल्ट था, कैरोल ने बताया। बिकॉज डॉल्फिन हैज़ डेलिकेट स्किन, क्योंकि जो डॉल्फिन की स्किन है वो एक डेलिकेट स्किन मतलब इंजर्ड, जो इजीली इंजर्ड हो सकती है। ह्यूमन स्किन आल्सो फ्रेजाइल, जैसे कि ह्यूमन स्किन पर अगर हम नेल्स का खरोच लगाए तो एक खरोच आ जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। बट फिश की स्किन ऐसे नहीं होती। बट आई कैन स्क्रैच माई नेल अक्रॉस माई स्किन एंड कपल ऑफ द मिनट दैट इज मार्क गोन। मार्क चले जाते हैं थोड़े समय बाद। ही सेज बट इफ़ आई पुट द सेम मार्क ऑन द डॉल्फिन, लेकिन अगर हम सेम मार्क डॉल्फिन की स्किन पर लगाए 6 वीक लेटर आई वुड कम बैक एंड दैट मार्क वुड स्टिल बी देयर। कैरोल एंड डैन who lost his own leg in a lawn moving accident as a child worked with an engineer to develop a new material nicknamed winter gel। तो उसने एक नया मटेरियल बनाया, उस नया मटेरियल का नाम था क्या, विंटर जेल। दैट वुड हैव द विंटर बियर हर बॉडी पार्ट easily। Dan tested it on himself first, and when put it on the winter next week, nothing was wrong. The team began and the dolphin for a new prosthetic, starting with a very small tail, so he could slowly so she could slowly become used it. Trainer caused her to once again and move the body part up and down. Over the course of the year, the team gradually increased the size of the tail to match हर नाउ 230 पाउंड। तो वो कितने पाउंड का था, 230 पाउंड। पाउंड का मतलब क्या होता है, 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम एक पाउंड में होते हैं। सोचिए आप 230 पाउंड का उसने बॉडी पार्ट बनाया। एंड विंटर बिगेन स्विमिंग एज शी हैड बिफोर द एक्सीडेंट। अब विंटर दोबारा से नॉर्मल मछली की तरह स्विम करने लगी। वी न्यू इट वॉज गोइंग टू हैपन, बट वैन इट हैपन इट वॉज जस्ट ऑसम। कैरोल से अबाउट द फर्स्ट टाइम विंटर यूज टू द फुल प्रोस्थेटिक। अब कैरोल पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है जस्ट टू सी दिस वेरी क्लीन करेक्ट स्मूथ मोशन इन द वाटर। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग। Working with the winter has become a hobby for the Carol and Dan, who still often sit her at the clear water aquarium. The facility itself nearing closing down from the lack of the money, and winter arrived but has now become a major tourist action। अब वो उस एक्वेरियम में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होने लगा। ठीक है, बहुत सारे लोग वेलकम हुए, मतलब उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड हुए या उस विंटर से उसे इंस्पायर्ड हुए, उसे देखने आते थे। थाउजेंड ऑफ विजिटर इंक्लूडिंग मैनी वंडर सोल्जर्स एंड द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज़ ड्रॉन्ग द एक्वेरियम डेली। उस एक्वेरियम्स को देखने जाते थे। विंटर इंस्पायर देम एंड गिव देम होप। तो ये क्या थी, एक स्टोरी एक विंटर्स की थी। विंटर्स मतलब एक डॉल्फिन की स्टोरी थी जिसका नाम विंटर था, और वो इंजर्ड थी, उसकी टेल कटी हुई थी, उसका वर्टिब्रा या फिर उसका स्पाइन भी उसका लूज था, तो तब भी उसने अपना करेज नहीं छोड़ा। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि एक इंजर्ड डॉल्फिन टेल के बारे में, ठीक है, जो कि सो मैनी लोगों को इंस्पायर करती है, एक ऐसे लोगों को इंस्पायर करती है जो कि डिसेबिलिटीज़ हैं। Thank you for watching.